वेदांत भरे उपदेशों से उद्धव जी की ज्ञान की सारी सीढ़ी खिसक गई। उद्धव जी तो गुरु बन के गए थे, लेकिन वहां दास और शिष्य भाव उद्धव जी के अंदर आ गया। गोपियां कहती है कृष्ण काले भंवर काले, एक काले सब निष्ठुर होते हैं। जिस तरह से फल में वृक्ष में फल लगे रहते हैं और उस फल में तब तक पक्षी बैठते हैं, उस वृक्ष में तब तक पक्षी बैठते हैं जब तक उस वृक्ष में फल रहते हैं। जैसे फल निकल गए कि उस वृक्ष को पक्षी कभी देखते नहीं है। बस कृष्ण भी ऐसा है, जब तक तो छोड़ के चले गए। फिर गोपी कहती है जैसे जंगल में आग लगने से जंगली जीव सब उस वन का परित्याग करके अन्यत्र चले जाते हैं, बस उसी प्रकार से कृष्ण भी हम सबको छोड़ के चले गए। यज्ञ होने के बाद ब्राह्मण होता श्रोता यजमान उस यज्ञ को छोड़ करके चले जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। उद्धव जी का जो सारा ज्ञान है वो ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी तो गुरु बन के आए थे, लेकिन शिष्य बन के उद्धव जी जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कंस के मारे जाने पर कंस की जो पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति जरासंध के यहाँ जाती हैं। श्री कृष्ण और जरासंध का द्वंद्व युद्ध और युद्ध को छोड़ करके भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण किए। भगवान के नाम पड़ गया, बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। इधर राजा मुचकुंद द्वारा काल यवन का वध, भगवान श्री कृष्ण का लीलार्थ युद्ध, और इधर रुक्मणी जी जब से नारद जी के द्वारा सुनी थी, सबसे रुक्मणी देवी अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण कर लेती। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी थी। किसकी पुत्री थी? राजा भीष्मक की कन्या जो रुक्मणी थी साक्षात महालक्ष्मी के ही अंश स्वरूप थी, महालक्ष्मी ही थी। और रुक्मी जो था रुक्मणी जी का भाई, तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी जी जब से भगवान के बारे में सुनी थी, तब से रुक्मणी देवी भगवान को ही अपना पति बना लेती। शिशुपाल 3 दिन पहले ही बारात लेके पहुंच गया। रुक्मणी जी मन में विचार करती है कि हे दयालु, हे करुणा के सागर, हे भगवान, आपके रहते यदि शिशुपाल हमारा पानी ग्रहण संस्कार करेगा तो मैं अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। रुक्मणी जी एक ब्राह्मण को बुलाती है और एक पत्र देती है, और वह पत्र देती है और कहती है कि द्वारिकाधीश
भगवान श्री कृष्ण को यह पत्र दे देना और तुरंत समाचार लेकर के आप आना। इधर जो भगवती की जो सखी थी, जो रुक्मिणी की सखी थी, मेहंदी लगा रही हैं और बार बार मेहंदी लगाने पर भी रुक्मिणी के हाथों से मेहंदी उतरती ही नहीं है। आइए वह रस्म का आप आनंद लीजिए। ऐसे बरतो क्या करो जो जन में मर जा, बड़ी बड़ी ये गोपाल को जग छुड़ लो अमर है। भगवान का विवाह है, रुक्मिणी का विवाह है। ऐसा मन में भाव लाओ कि आज मेरी पुत्री की शादी है। ऐसे भाव से आप लोग तालियों को बजाते हुए ये रस्म का, मंगल गीत का अनुभव कीजिए कि भगवान ने अवसर दिया है आपको बेटी के विवाह का। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। देखो भैया, रुक्मिणी जी को लग रही है मेहंदी। पहले तो ये बताओ कौन कौन रुक्मिणी जी को मेहंदी लगाना चाहेगा, हाथ खड़े करें, क्योंकि हमारी रुक्मिणी जी बहुत पहले आ चुकी है। आपका सहयोग चाहिए तो सभी भक्तगण दोनों हाथ ऊंचे करें और ताली की सेवा करते हुए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सगाई
बड़ी जगते हैं बातें यारी, हो बातें कन्हैया पे बातें ही घाट करके बड़े भले भाई, दहेज देना भी पड़ेगा और दहेज लेना भी पड़ेगा। बारात नजदीक आ गई है। भगवती रुक्मणी के पत्र जो हैं कितने अद्भुत हैं। गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितुंगतापम रूपम ग्रसादसिमताम अखिलासलाभा प्रयुचिता विचक्षित्र विपत्र पत्नी तात्वा मुकुंद महती तुलसील रूपम विद्या वयो द्रविणधा मिरात्म तुल्यम वीरापतिम कुलवतिम नृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। जैसे ही रुक्मणी के पत्र भगवान श्याम सुंदर ब्राह्मण से ही पढ़वाते हैं, भगवान ने तुरंत अपने अश्व को रथ में जोत करके और रथारूढ़ होकर के कुंडीपुर में प्रवेश कर गए। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की चलिए शादी के गीत। आज द्वारकाधीश भगवान की बराती और घराती देखो भाई, भैया बराती बनोगी कि घराती बोलो। घराती बनोगी तो दहेज देना पड़ेगा, बेटी को तो ऐसे कोई भेज नहीं सकते। और ये भाई लोग बराती बने तो ठीक है, लेने तो कितना लेंगे है कि नहीं। तो निर्णय कर लेना कि घराती बनना है कि घराती बनना है। और मेरे को लगता है कि सब घराती ही घराती है। लड़की पक्ष से मंडाल भरा हुआ है। जय जय श्री राधे।
ठीक है ना। स्वागत करना है जयप्रकाश जी सब लोग को, ठीक है। द्वार पूजा वहाँ होगा। आइए शादी की सुंदर सुंदर की आनंद लीजिए सब लोग। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे मन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, मेरे भाई की शादी है, श्याम की शादी है, दो चार लोगों को खुशी है मौके को देखो, जैसे हम दुनिया की शादी में नाचते हैं ना, आज तो दुनिया बनाने वाले की शादी है क्या। और हमारे घर में केवल भैया जाने खाई शर्म बातें फूटे करम, सही बात है। आपके दरबार में किसी को शर्म नहीं आना चाहिए। जरा हाथ पकड़े शरीर भक्ति गाने और बेटी बेटी नाली की सेवा करते हुए आज मेरी शादी है, आज
बिना दिल के कोई दिलवाना हो नहीं सकता। बिना बजाता में कान्हा के भजन में ताली, वो मेरे कान्हा का दीवाना हो नहीं सकता। तो भैया जो जो मेरे कन्हैया के दीवाने वो जरा हाथ नीचे करें, श्री राधे। क्या बात है, सभी दीवाने हैं। तो ताली किसे बजाते हुए 1 2 3 4। सभी हमारे भक्तगण नाच रहे हैं तो आपको खाली है सभी भक्तगण खाली की सेवा करते हुए
और इस बार दोनों हाथ सभी के खड़े होने चाहिए और भैया जी को जिसके साथ ना आता वो नाम की संख्या करेंगे, लेकिन ताली सभी को बजाना पड़ेगा। बोल द्वारकाधीश भगवान के और ऐसे अगर यकीन नहीं तो आएगा आएगा आएगा। अभी देखो भाई मेरे से यहाँ पे सब लोग बैठ जाए तो मेरा सभी भागवत प्रेमियों से आग्रह है कि सबका आयोजन है, सार्वजनिक आयोजन है, सब लोग मिलजुल के इसको संपन्न करें, आपस में धक्का मुक्की ना करें और एक दूसरे को संभाल के कार्य को संपन्न कराएं। चलो सबको संभालना है। बाकी सब लोग बैठ जाएंगे इस स्थान में, सब लोग खड़े हो जाएंगे तो कैसे हो बताते हैं, जगह लगा कर आगे का भी पाँव पकड़ी होगा, जयमाला होगा, बहुत सारे शादी की रस्म होती है ना। आप सब लोग अनुभव वाले हैं यहाँ पे, हाँ 90% तो अनुभव है, तो थोड़ा 2 मिनट शांति बनाए रखे प्लीज। सभी माताओं से मेरा निवेदन है, कोई नाराज ना हो मेरे शब्दों से, भी कहीं ऐसा शब्द निकल गया हो तो सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है, करवत प्रार्थना है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे तो यहाँ शादी की रस्म हम चालू कराएं। सभी माताओं से निवेदन है, प्लीज यहाँ पे जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे। मैया प्लीज बस नीचे